हेलो एवरीवन। इसमें मैं आपको अपनी सारी टाइल्स पेंटिंग जो मैंने अब तक की है वो आप इसमें देखिए कि कितने अच्छे तरीके से किए हुआ है। मैं आपसे बातें करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है। तो हमारा बीकॉम का ये रहता है कि हमें इंटर्नशिप करनी होती है। तो कॉलेज वालों ने तो कह दिया है कि आपको इंटर्नशिप करनी है। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ से करनी है, कुछ भी नहीं बताया। बस ये था कि सारे बच्चों को एक एक इंटर्नशिप 3 मंथ की करनी ही करनी है। 3 मंथ या 2 मंथ की आपको जैसे करनी है। हमें लगा कि हमें कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, इंटर्नशिप तो भैया सभी लोगों को भैया कहीं भी कर लेंगे जाके, कोई भी हमें बुला लेगा। हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे हम, मतलब लाइक हमारे साथ के जो भी बाकी फ्रेंड्स थे, तो हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट तो ये अच्छा था कि लाइक मेरी जो फ्रेंड है उसने कहा नहीं यार, देखते तो हैं चल के। उसने सर्च किया गूगल पे कि नियर हमारे पास कहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। मैंने कहा यार इतनी मेहनत कौन करे। फिर जब टाइम आने लगा तब लगा कि हाँ अब तो मतलब करना ही पड़ेगा, और हमें घर बैठ के इंटर्नशिप मिलने वाली नहीं कि लोग हमारे पास आएंगे, हमें करना होगा। हमने गूगल पे सर्च किया कि हमें कहाँ पे मतलब हम कहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर हम बीकॉम वाले हैं तो लाइक सीए के पास जा सकते हैं, कहीं भी मतलब ऐसी जगह पे जा सकते हैं। बट हमें सीए के पास सुटेबल लगा जाना कि वो हमारे लिए सही रहेगा। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोगों ने लोकेशन देखी, एक जगह पे हमने 4-5 सीए सर्च कर लिए। फिर हमने कहा ये तो आसान है, अब मिल जाएगा। एड्रेस देखा और फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचने की कोशिश की, लेकिन हमें एड्रेस नहीं मिल रहा। उस दिन हम लोगों ने पूरा एरिया घूम लिया, एक जगह बंद हुआ, एक जगह वो वहाँ पे थे नहीं। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन था, जब हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे सर थे नहीं, लाइक जो सीए थे वो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे मतलब वो हमें मिल गए। तो वहाँ पे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कुछ, हम लोग बस ऐसे ही मुंह मुंह उठा के चल दिए थे उनके घर पे। मतलब मोस्टली सीईओ का ऑफिस जैसे होता है ना, तो उनके घर में ही, मतलब घर में ही ऑफिस रहता है, तो वैसे वहाँ पे भी था। तो वहाँ पे सर मतलब जो सीए थे वो तो थे नहीं। तो उसके बाद वहाँ पे जो जॉब कर रहे थे वो हमें वहाँ से दीदियाँ मिली, वो नीचे आई, बोली कि क्या है। हमने उन्हें बताया कि हमें इंटर्नशिप करनी। उन्होंने कहा कि अभी सर तो नहीं है। तो ये सब बात हम लोगों ने उनसे कर दी। उन्होंने कहा आप कोई सीवी लेके आए। मैंने कहा सीवी? मेरी फ्रेंड और हम लोग एक तरफ देखते रहे। हमने कहा यार सीवी तो नहीं लाए हैं। तो उन्होंने कहा सीवी तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा था कि आप नंबर ले लीजिए और हमें सीवी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम सर से बात कर लेंगे। फिर हम लोगों ने नंबर उन्हें दे दिया था। लाइक हमें ऐसा उम्मीद नहीं थी कि वो हमें कांटेक्ट करेंगे, लेकिन जब हम लोग घर पहुँचे उनका मैसेज आया और उन्होंने सर से बात की, क्योंकि वो अभी आउट ऑफ स्टेशन थे, तो मतलब वो यहाँ पे 1 मंथ के लिए आने वाले नहीं थे। तो फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर सर ने हमसे कांटेक्ट किया, लाइक मेरी फ्रेंड और मुझसे बात किया, और वीडियो कॉल पे सर ने कहा आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे, आपसे बात करेंगे। पहले तो वीडियो कॉल पे उन्होंने नॉर्मल, लाइक मेरी फ्रेंड से बात हो गई थी, मुझसे नहीं हो पाई थी, मेरी थोड़ा मैं बिज़ी थी या फिर मैं जो भी था उस टाइम का मुझे याद नहीं। फिर उसके बाद लाइक हम लोगों ने 15 दिन वेट किया, फिर सर ने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। हम लोग बहुत डर रहे थे कि क्या पूछेंगे, सीए है वो, चार्टेड अकाउंटेंट है, हमसे क्या ही पूछेंगे, हम कुछ बता पाएंगे कि नहीं। तो ऐसा वाला था। फिर हमने कहा यार चलते हैं ना, अगर अभी नहीं देंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा थोड़ी नहीं जाएंगे, क्वेश्चन ही पूछेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं बताएंगे। बाकी जो चीज़ें हमें पता है हम वो बताएंगे उन्हें। हम लोग गए, उन्होंने कहा था कि आप 11 बजे आ सकते हैं। उन्होंने 11 मतलब मोस्टली सीईओ का ऑफिस 11 बजे खुलता है, और हम लोग 11 ही बजे पहुंच गए थे। तो सर आए नहीं थे, तो हम लोग वहाँ पे 1 घंटा वहाँ पे बैठे थे, सोच रहे थे अब सर आए। मतलब वो जो 1 घंटा बैठे थे ना, इतना डिस्कशन चल रहा था कि क्या सर पूछेंगे क्या। फिर सर आए, फिर सर से हम लोगों ने बातें की। सर ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आगे आपको क्या करना है, बाकी ये सारे क्वेश्चन, और कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे कि आपको कितना अकाउंटिंग और ये कॉमर्स के बारे में, इस फील्ड का क्या है, और आप इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो, और आप हमसे क्या चाहते हो, ये सब क्वेश्चन पूछा। मैं और मेरी फ्रेंड साथ में गए थे। ये सब तो ठीक है। वहाँ पे ये हुआ कि उनके पास सिर्फ 1 लोगों की जगह थी। तो सर ने कहा कि आप 4 दिन डेमो के लिए आइए। तो यार ये था कि मेरी फ्रेंड ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि सर फिर आप मेरी फ्रेंड को दे दीजिए। मैंने कहा अरे यार ये क्या बात होती है। सर ने कहा क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? तो उसने कहा कि सर मुझे चाहिए, बट आप मेरी फ्रेंड को दे दीजिए, उसके घर से ज़्यादा पास में। मैंने कहा नहीं यार, करेंगे तो यार साथ में करेंगे, वरना मतलब तुम करना, लाइक जो मतलब रहेगा। फिर सर ने कहा कि अरे 4 दिन आप डेमो दीजिए, वो तो मैं डिसाइड करूँगी ना कि आप दोनों में से किसको रखूँगा।
तो हम लोग चले गए 4 दिन वहाँ डेमो देने, और बाकी 1-2 लोग और भी थे। तो सर के पास सिर्फ 1 लोगों की जगह थी और 1 लोगों को कह रहे थे वो उसको कहीं और भेज देंगे, ऐसा कुछ था। लेकिन फिर हम लोगों ने 4 दिन डेमो दिया अपना, हम लोगों ने अच्छे से किया, और जो बाकी लोग थे उन्होंने भी मतलब अच्छा काम किया। फिर जब 4 दिन कंप्लीट हो गए, फिर सर से बात किया, तो सर ने कहा कि मुझे तो तुम दोनों का काम अच्छा लगा। ये चीज़ सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद सर को मेरा काम ना पसंद आए, बट हम दोनों करना चाहते थे। बट मेरी फ्रेंड तो बार बार बोल रही थी कि सर आप इसे दे दीजिए, सर आप इसे दे दीजिए। तो सर बोल रहे बहुत दोस्ती दिखा रही हो, जहाँ काम होता है ना वहाँ दोस्ती नहीं दिखाई जाती है। तो वो मेरी फ्रेंड बोलती नहीं सर ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए। फिर ये था कि सर मतलब मुझे तो बिल्कुल भी ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था कि मेरी फ्रेंड को ही रखा जाएगा और यार मैं फिर से मुझे ढूंढना पड़ेगा ऐसा वाला। तो सर ने भी कहा था किसी एक को रखेंगे, दोनों को नहीं रखेंगे, तुम लोग दोस्त हो और तुम लोग डिस्टर्ब करोगे यहाँ पे ऑफिस में। फिर पता नहीं क्या मैनिफेस्टेशन क्या हुई और सर ने हम दोनों को रख लिया, और ये सुन के तो मुझे इतना अच्छा लगा। अब वो बात अलग है कि सर ने हमारी टाइमिंग अलग अलग की थी, बट मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी और ना मेरी फ्रेंड को कोई दिक्कत थी कि हमारी टाइमिंग अलग अलग कर दी। हम इस चीज़ के लिए खुश थे कि हम दोनों को एक ही जगह सर ने अपने पास इंटर्नशिप के लिए रख लिया। हम लोग अलग अलग टाइमिंग पे जाते थे और अपने अच्छे से काम किया, और हमने 2 मंथ्स 25 डेज़ की इंटर्नशिप की, और काफ़ी अच्छा लगा। और सर भी काफ़ी सपोर्टिंग, तो उन्होंने इतनी चीज़ें बेस से समझाई हैं ना, मतलब हर लेवल से। इतना उम्मीद नहीं थी कि आज के टाइम पे समझाते हैं। और ये हमारी पेड थी, सर ने हमें स्टाइफन भी पे किया था। कॉमर्स की लैंग्वेज में स्टाइफन मतलब हमें वो सैलरी भी देते। तो ये हमारे इंटर्नशिप में हमारी पहली लाइफ की सैलरी हमें मिली, वो चीज़ भी हमें काफ़ी अच्छी लगी। और सर ने तो काफ़ी हमारी हेल्प की और काफ़ी चीज़ें हम लोग वहाँ पे सीखे। डॉक्यूमेंट कैसे रीड किया जाता है, ऑडिटिंग कैसे की जाती है, कोई भी डाटा कैसे शीट पे चढ़ाया जाता है, जीएसटी कैसे फ़ाइल की जाती है, चालान कैसे क्रिएट किया जाता है, हर चीज़ वहाँ पे हमने सीखी। और ऐसा लगा कि हाँ हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, और एक रियल काम, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, वो रियल असाइनमेंट क्लाइंट के होते थे। तो काफ़ी वहाँ पे इंटर्नशिप करके अच्छा लगा। सबको एक ना एक बार इंटर्नशिप तो ज़रूर अपनी लाइफ में करना चाहिए, भले आप कोई भी स्ट्रीम के हो, आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ बीकॉम वाले, सब कर सकते हैं।